बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब जो कि वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करते हैं आज के सेमिनार में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शहजाद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मुस्लिम लीग हाउस में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ शबह ख़वातीन के जनरल सेक्रेटरी मैडम रिफत साजिद। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत शबह ख़वातीन की जानिब से सेमिनार का अहतमाम किया गया, साथ में इफ्तार डिनर का भी अहतमाम किया गया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। मैम आज के सेमिनार के हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी, ऐसे है कि आज हमने जो अफ्तार पार्टी के साथ साथ इससे पहले हमने थोड़ा सा माइक अफ्तार पार्टी के साथ इससे पहले मैंने पर्सनली उन ख़वातीन को जिनको मैंने टाउन्स में और लाहौर की ज़िला की बाडी में नोटिफिकेशन देने हैं, उनका लिए एक स्पेशल प्रोग्राम अरेंज था। हमारी मीटिंग थी उनके साथ। उसके बाद हमारी तारफ़ी प्रोग्राम के बाद हमारा इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम था। इसमें माशाल्लाह से अपने कसीर तादाद में शिरकत की। ये मियाँ वही साहब जो प्रेसिडेंट लाहौर के हैं और मैं जो कि जनरल सेक्रेटरी लाहौर से हूँ, हमने ये तमाम किया मिलके। और माशाल्लाह से आपने देखा कि काफ़ी जोश व खरोश से सब ने शिरकत की और मैं उनकी सब की मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और सब तशरीफ़ लाए। अच्छा मैम, आप बताइएगा कि आज के इस सेमिनार में कितनी लेडीज़ ने और किस किस ज़िला से लेडीज़ ने शिरकत की? ये थोड़ा ऐसे है कि एक तो सिर्फ लाहौर बाडी की तंजीम बनाने के हवाले से बुलाया, एक हमारी ज़िला खुशाब से इस्मत उत्तरा, ये जिनको हमने प्रेसिडेंट नामजद किया है ज़िला खुशाब के लिए। इसके साथ साथ हमारी यहाँ की बॉडी के लिए जैसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, उनके नाम जो है इंशाल्लाह आज के बाद कंफर्म कर लिए जाएंगे, लिस्ट बनेगी और उसके बाद हम उनके नोटिफिकेशन तैयार करेंगे। उनको यही रमज़ानुल मुबारक में इंशाल्लाह नोटिफिकेशन दिए जाएंगे। औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आपकी तंजीम क्या काम कर रही है? देखें जी, हमारी तंजीम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म से जाकिर शुजात साहब, शाफिज़ साहब और सालिक साहब जो कि हमारे कायदीन भी हैं और उनका बहुत बड़ा वसी विजन है ख़वातीन के हवाले से कि इसको हमने इनको कैसे इनकी स्किल्स को और उनको उजागर कैसे करना, उनको हाईलाइट करके हमने इनको मज़ीद आगे इनके लिए क्या अच्छे इक़दाम करने हैं। क्योंकि ये हमारा पैशन है, हमारा एक शौक़ है, हमारा विजन है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है। और इंशाल्लाह आपको गाय बगैर नज़र आएगा कि हम ख़वातीन के लिए, चूँकि यहाँ हम इसको सिर्फ हाईलाइट नहीं करना, अमली इक़दाम आपको नज़र आएंगे। लोग आपको सुनने हैं पूरे पाकिस्तान में, औरतें केस आपकी तंजीम को जो ज्वाइन करना चाहती हैं, उस हवाले से थोड़ा सा आप बताएं, इसका प्रोसेस क्या है? जी, इसमें यह है कि हमारा ये मुस्लिम लीग हाउस है, हमारा शोबा ख़वातीन है। हमारी प्रेसिडेंट ताशफीन सफदर साहब है पंजाब की, मैं यहाँ लीड कर रही हूँ ज़िला को। लिहाजा मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इसको ज्वाइन करें, जो कि पहले थोड़ा सा अमल सुस्त हो चुका हुआ था। हम चाहते हैं कि इस अमल को हम एक्टिव करें, तेज़ करें और जो असल हकीकत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की वो सबको पता चले। गैप आ गया था बीच में थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हम जो एक्टिव लोग हैं, एक्टिव ओहदेदारान हैं, वर्कर हैं, कारकुन हैं, इंशाल्लाह हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं और आपको नज़र आएगा और बड़ी खुश असलूबी से ये अंजाम पाएगा। और आप भी यहाँ आएंगे और देखेंगे और हर कोई आपको बताएगा। ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐड कर रहे हैं और ख़वातीन हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी और पाकिस्तान के लिए भी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अजीज़ साहब जो कि अल आदी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करते हैं आज के सेमिनार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के सेमिनार के हवाले से आप क्या कहेंगे? लेडीज़ के शब ख़वातीन का ये सेमिनार था मुस्लिम लीग काफ की जानिब से, आपका क्या कहना है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि मैडम रिफत साजिद जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ख़वातीन के लाहौर के और प्रेसिडेंट हैं लाहौर के मियाँ वाई साहब की दावत पे मैं इधर आया हूँ। बहुत अच्छा इवेंट था। मैडम ने बहुत अच्छा ख़वातीन को, इस हालांकि इफ्तारी के टाइम पे ख़वातीन का घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, तो इनकी ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छी काविश है कि ख़वातीन इधर तशरीफ़ लेके आई और उनके ओहदे भी उनको दिए गए। लाहौर की ये लोकल बॉडी की ये मीटिंग थी, मेरे ख्याल में ये कामयाब मीटिंग थी। तो इसके साथ इफ्तार डिनर भी था साथ।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वुमेन एम्पावरमेंट पे और वो ख़वातीन के लिए जो हुकूक़ के लिए मैडम काम कर रही हैं, ये काम ऐसे ही जारी रहना चाहिए। इनकी जो तंजीम है बहुत अच्छी है ख़वातीन के हवाले से। हरासमेंट के देखा जाए, ख़वातीन के दूसरे केसेस के बारे में देखा जाए, तो ये मैडम मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक काम कर रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम लीग काफ मैडम रिफत के ज़ेर साया ये और आगे जाएगी। मियाँ भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया है ख़वातीन का, और उन्होंने बड़े अच्छे ओहदे दिए हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद और इस तरह की मीटिंग करने की तौफीक दे और हमेशा ये ख़वातीन को साथ लेकर चले। ख़वातीन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ख़वातीन को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैडम रिफत ने जैसे कहा कि हम माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, हम जिंदा कौम हैं, हमेशा अपनी शनाख्त बनाएँ और हमेशा मेहनत करें और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हमारे यहाँ पे मुस्लिम लीग हाउस में ख़ास तौर पे आज विमेन विंग का यहाँ पे इफ्तार का प्रोग्राम था, और मैं पिछले इनकी मीटिंग में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि नेक्स्ट जो है ना आपका जो है ना वो जो भी प्रोग्राम होगा उसको जो है ना वो मैं होस्ट करूँगा। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया इफ्तारी के लिए, और यहाँ पे आज हमारी पार्टी के भी और दोस्त अहबाब ने भी काफ़ी बड़ी तादाद में शिरकत की। तो मैं सबसे पहले तो तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारे साथ आज यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया और हमारे साथ इफ्तारी की है। और ख़ास तौर पे आज ज़्यादा जो बात है वो तो रमज़ान के हवाले से रही। रमज़ान की फ्यूज़ व बरक़ात किस तरह से हम समेट सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है ना वो इस ख़ास महीने के अंदर जो है ना वो जो है ना अपना और अपने अल्लाह से ताल्लुक़ जो है ना उसको बेहतर कर सकते हैं, और अपने मुल्क के लिए, अवाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अभी तक जो जितने रोज़े गुज़रे हैं उससे हमने क्या सीखा है, क्या हमने जो है ना उससे हमने अपनी ज़िंदगियों में हमारे फ़र्क आया। इस पे काफ़ी आज अच्छी बहस, खूबसूरत बातें हुई। यहाँ पे ख़वातीन ने भी बहुत आला जो है ना यहाँ पे हमारी जो मेंबर हैं, हमारी जनरल सेक्रेटरी ख़ास तौर पर उन्होंने बात की। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो पार्टियों के अंदर भी और हर जगह पे होने चाहिए, ताकि जो है ना हमें अपने असल का भी पता होना चाहिए कि हमारा दुनिया में आने का मकसद और आगे जो है ना हमारा बाद का जो आफ्टर डेथ जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो, और हमारी आने वाली नस्ल को भी। हमारा तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें हमारा मकसद ये होता है कि हम लोगों को जो है ना वो ये बता सकें कि जो ज़िंदगी में जो पॉजिटिव काम है उनको किस तरीके से करना है। और ख़ास तौर पे जो सियासत यहाँ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आज एक अजीब बिल्कुल दो अलग तनहाओं की तरफ है, बिल्कुल उस इंतहा से हम निकाल के हम एक पेज पे लेके आए लोगों को आपस में। जिस तरह से कभी यहाँ पे इख्तलाफ का होना कोई मसला नहीं है, लेकिन दुश्मनियाँ नहीं होनी चाहिए, आपस में बैठ के बात होनी चाहिए। मुल्क के लिए, कौम के लिए, अवाम के लिए जो खिदमात हैं वो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो उस पर जो है ना कोशिश होती है कि हम जो है ना कुछ इस तरह का काम करें कि जो भी आए उसको कुछ हम सियासी कोई बात जो है ना वो जो सियासत, और ख़ास तौर पे ये मुस्लिम लीग हाउस जो है इसकी एक अपनी तारीख़ है। यहाँ से बड़े बड़े सियासतदान जो पाकिस्तान को जिन्होंने सर्व किया है और पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग रहे हैं वो यहाँ से गए हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की ये हमारी जो एक विरासत है वो उसी तरह कायम रहे, और यहाँ से लोग कुछ सीख के जाएँ, और सियासत के अंदर जो आज जिस तरह के हालात हैं उससे निकल के हम बेहतरी की तरफ जाएँ, और पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा, जिसका हमारे कायद आज़म रहमुल्लाह ने देखा, हम उस तरह का पाकिस्तान बना सके। तो आज का प्रोग्राम भी इसी तरह का था। बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, और याद आती है मुझे एहले मदीना की वो बात कि
اپنے خیالات کا اظہار کریں.